नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडियन नेवी की ताकत में जल्द ही जबरदस्त इजाफा होने वाला है। इसके बाद यह समुद्र में ऐसी ताकतवर होगी कि दुश्मनों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। खबर यह है कि भारत ने जर्मनी से 6 पनडुब्बियों को खरीदने का फैसला किया है। भारतीय नौसेना और जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी थाइसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स के बीच पनडुब्बी डील को लेकर अहम बातचीत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस खरीदारी के लिए भारत ने डील में अहम शर्त भी जोड़ दी है, जिसे जर्मनी ने मान लिया है। भारत ने शर्तों के मुताबिक ही अपनी एडवांस पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। डीआरडीओ के विकसित किए गए 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली स्वदेशी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को जर्मन U-214 NG पनडुब्बियों में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद स्वदेशी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल से लैस ये पनडुब्बी न केवल दुश्मनों के जहाज को भी तबाह कर देगी, बल्कि जमीन पर स्थित रणनीतिक ठिकानों को भी बर्बाद कर देगी। इसके बाद यह पनडुब्बी सिर्फ गश्त करने वाली पनडुब्बी नहीं रह जाएगी, बल्कि ये अत्यंत ताकतवर दैत्य बन जाएगी, जो दुश्मनों की हर नापाक कोशिश को नेस्त नाबूद कर देगी। यानी ये पानी के नीचे से ही लंबी दूरी के टारगेट को देखेगी और फिर तबाह कर देगी, चाहे वो समुद्र में हो या फिर जमीन पर। 500 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट का बचना नामुमकिन हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय नौसेना बनेगी दुश्मनों की काल। 500 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार। जर्मनी की पनडुब्बी को डीआरडीओ बनाएगा राक्षस। क्रूर मिसाइल से नौसेना दुश्मनों के लिए घातक। सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का प्रहार। खास पनडुब्बी से दुश्मनों में मचेगा हाहाकार। अजय, अचूक, अभेद्य। जर्मनी से भारतीय नौसेना को ऐसी पनडुब्बी मिलने वाली है जिसे डीआरडीओ स्वदेशी निर्माण के साथ दैत्य बना देगा। इस क्रूर मिसाइल से दुश्मनों में हाहाकार मचना तय है। दरअसल भारतीय नौसेना और जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी थाइसेनक्रूप मरीन सिस्टम के बीच पनडुब्बी डील को लेकर अहम बातचीत हुई है। यह वही कंपनी है जिसने भारत की डील की शर्तों के मुताबिक अपनी एडवांस पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। इंडियन नेवी की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। हाल ही में भारत ने जर्मनी से 6 पनडुब्बियों को खरीदने का फैसला किया है। ऐसे में इन पनडुब्बियों को नई ताकत देने के लिए डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल से लैस करने का प्लान बना रहा है जिसकी रेंज सुनकर दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना ने जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी थाइसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स के साथ बेहद अहम टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत की है, जिसके तहत डीआरडीओ के विकसित 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली स्वदेशी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी SLCM को जर्मन U-214 NG पनडुब्बियों में इंटीग्रेट करना है। दरअसल भारत जर्मनी को 6 एडवांस पारंपरिक पनडुब्बियों का ऑर्डर देने वाला है। ऐसे में ये ऑर्डर TKMS को मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत खरीद रहे इन पनडुब्बियों को देसी हथियारों से लैस करना डील की शर्त का अहम हिस्सा है। सवाल है कि SLCM यानी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल क्या है? तो समझ लीजिए कि SLCM एक ऐसा हथियार है जो पनडुब्बी को पानी के नीचे से ही लंबी दूरी के टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल 500 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित टारगेट पर सटीक वार कर सकती है। यह मिसाइल न केवल दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकती है, बल्कि यह जमीन पर स्थित रणनीतिक ठिकानों पर भी सटीक हमला कर सकती है। इस क्षमता के कारण ये पनडुब्बियां सिर्फ गश्त करने वाले प्लेटफॉर्म नहीं रह जाती, बल्कि एक शक्तिशाली हमलावर पनडुब्बियां बन जाती हैं। प्रोजेक्ट 75I भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बेड़े के मॉडर्नाइजेशन प्लानिंग का हिस्सा है।
जिसमें पनडुब्बी निर्माण में विदेशी सहयोग के साथ साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी देना है। जर्मनी से भारत की इस डील का मतलब ये है कि भारत समंदर में बादशाह होने वाला है और एक बार जब भारतीय नौसेना को यह खास पनडुब्बियां मिल जाएंगी तो दुश्मनों में हाहाकार मचना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब अजय अचूक और अभिद्ध पर चर्चा करेंगे और आखिर ये ऐसी कौन सी पनडुब्बी है जिसे लेकर चर्चा हो रही है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर बीएन झा साहब जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक डीआरडीओ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान साहब जो कि पूर्व अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के। सबसे पहले मैं एक बार समझने की कोशिश करूंगा बीएन झा साहब से। झा साहब, ये TKMS प्रोजेक्ट आखिर है क्या? देखिए, भारत को नाज होना चाहिए कि आज के दिन में भारत काफ़ी सशक्त है और खास करके सबमरीन, जिसमें कि हमारी स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी 2013-14 तक। उसके बाद अलग अलग तरह के सबमरीन जो कि सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे वो सारे क्लियर किए गए। खास करके मेरा लैब एक खास करके सबमरीन प्रोजेक्ट से, न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट से जो इन्वॉल्व था वो ऑलरेडी पानी में जा चुका, कमीशन हो चुका है। अरिहंत, अरिघात ये ऑलरेडी अभी बने हुए हैं। इसके अलावे जो SSBN कैपेबिलिटी में है वो अरिंधम, ये भी अभी कमीशन होने वाली है, जल्द ही ये होगी। इन सबों के अलावे जितने फ्रेंच क्लास के सबमरीन बनने थे ये सारे, मतलब 6 के 6 ऑलरेडी बन चुके हैं। कलावारी, कंधेरी, करांज, वेला, वागीर और बागशीर ये सारे बन चुके हैं। अब आगे के जो प्रोजेक्ट हैं इसमें 2 स्कोप हैं। एक तो जो जर्मनी की जो अभी आपने नाम लिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी सशक्त है और इसमें काफ़ी देर तक, ये कन्वेंशनल इंजन वाले हैं, ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। ये कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इंजन की है, डीजल इंजन की है, लेकिन इसमें एयर डिपेंडेंट जो सबमर्सिबल कैपेबिलिटी है वो इसको काफ़ी देर तक सबमर्सिबल रख सकती है और सतह के नीचे वो गश्त लगाए रख सकती है। लेकिन इन सबों में अगर आप मिसाइल्स डाल सकें, देखिए सबमरीन और शिप में जो नेवी की जो मिसाइल्स होती हैं ये बिल्कुल अलग होती है। खास करके हम लोग जानते हैं कि K सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, कलाम सीरीज की जो मिसाइल है, K4 ऑलरेडी सर्विस में है और K15 ये ऑलरेडी सीरीज में है। K5 और 6 अभी किसी टेस्टिंग के स्टेज पे है, लेकिन ये सब बहुत ही घातक हैं। तो ये जो कम रेंज की जो मिसाइल हैं K15 वो ऑलरेडी सर्विस में है। अब जब ये जो घातक मिसाइल की, ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं माइंड यू। अभी अगर क्रूज मिसाइल्स को अगर इसमें लॉन्च करना है तो इसकी कैपेबिलिटी अलग होती है और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो बिल्कुल अलग होती है। तो मैं बधाई देता हूँ इंडियन नेवी को कि उन्होंने ये स्पेसिफिकेशन रखा है जिससे कि हमारे पास में ये क्रूज मिसाइल्स के भी लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होगी सबमरीन के थ्रू, और सबमर्सिबल जितने भी और जो प्लेटफॉर्म है नेवी के उसके थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें कि बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। और जैसे आपने कहा कि दुश्मनों की नींद हराम होने वाली है, तो दुश्मनों की नींद तो पहले से हराम हो रखी है। जितने मैंने नाम लिए थे ये सब के सब सबमरीन जो हैं एक से एक घातक हैं। K सीरीज के उसमें ऑलरेडी मिसाइल्स लगे हुए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये कहते हैं कि हम लोग के फोर्स मल्टीप्लायर सबमरीन जो है, और सबमरीन गश्त में डुबकी लगाए हुए कहीं भी घात लगाए बैठा हुआ है अपने सीमा से हजारों किलोमीटर दूर, और वहां से जब आप K4 सीरीज का मिसाइल छोड़िएगा जिसकी की मारक क्षमता लगभग 3.5 से 4,000 किलोमीटर तक है, तो वो विश्व के किसी भी कोने तक जा सकती है। और इसीलिए कोई भी जो आपका दुश्मन है वो हमेशा ये गश्त खाए रहेगा। तो मैं वेलकम करता हूं कि ये प्रोजेक्ट अभी जा रहा है। और देखिए, अगर भारत को इंडो पैसिफिक या इंडो अरेबियन रीजन में अगर जो वैक्यूम बन गया है पावर का, उसको अगर फिल करना है तो हमारे पास में ये सारे जो नेवी के जो इक्विपमेंट है ये होने चाहिए। अभी ऑलरेडी 2 हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा भी आना चाहिए। सबमरीन
कितने हैं मैं नहीं जानता हूं, मैं बता भी नहीं सकता हूं आपको, लेकिन कम से कम और 50% सबमरीन जो है वो उसको इंडक्ट करने की जरूरत है, टाइमली। ऑफ कोर्स ये अभी बातचीत चल रही है, जब तक ये बनेगी, जब तक इंडक्ट होगी टाइम लगेगा, लेकिन इसी तरह से सब कुछ जो है वो प्लान करना पड़ता है कि कब किस पनडुब्बी को, कब किस शिप को, चाहे वो वॉरशिप्स हो, फ्रिगेट, कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर, कब कैसे इंडक्ट करना है, ये भारत भारतीय नेवी को देखना है। सरकार सिर्फ सजग है, सरकार ने अभी बहुत कुछ दिया है इंडियन नेवी को, इंडियन नेवी आज के दिन में काफी सशक्त है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट आप जिसका अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत ही घातक प्रोजेक्ट होगा अपने दुश्मनों के लिए। मनोज जी। जी, मेरे साथ नेवी के पूर्व कमांडर भूषण दीवान साहब मौजूद हैं। दीवान साहब, असल में ये कार्यक्रम हम लोग इसलिए करते हैं कि जब भारत पाकिस्तान तनाव होता है या किसी दूसरे देश के साथ तनाव होता है तो कम से कम देश के लोगों को ये पता चले कि भारत है क्या, भारत के पास कौन से हथियार हैं, भारत के पास कौन सी शक्तियाँ हैं और वो शक्तियाँ कितना कमाल दिखा सकती हैं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आप जैसे सेना में काम करने वाले पूर्व अधिकारी, नेवी में काम करने वाले पूर्व अधिकारी, एयरफोर्स में काम करने वाले पूर्व अधिकारी जब अपना अनुभव बताते हैं और वो बताते हैं कि भारत क्या है, भारत के पास क्या क्या शक्तियां, तो मुझे लगता है कि देश के लोगों में और उफान और उछाल आ जाता है। तो भूषण दीवान साहब, मैं समझना चाहता हूं जो सबमरीन है, क्योंकि बहुत सारी सबमरीन के बारे में ये कहा जाता है, आपको रोकना चाहता हूं, इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आ रही हैं और ये जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों के ज़रिए, ये लाइव हैं तस्वीरें, तो विदेश यात्रा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट आए हैं। चूंकि सीधे उनकी तस्वीरें आ रही थी तो वो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच मैं जो भूषण साहब आपसे बात कर रहा था कि सबमरीन बेसिकली अमूमन ये माना जाता है कि वो आपकी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं और रक्षा करने के दौरान वो नज़र रखते हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा बात हो रही है TKMS की, एक ऐसे प्रोजेक्ट की, एक ऐसी सबमरीन की, एक ऐसी पनडुब्बी की जो कि 6 अत्याधुनिक एडवांस पनडुब्बियाँ हैं और वो पनडुब्बियाँ भारत बातचीत कर रहा है खरीदने के लिए। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि साहब इसमें हमें मिसाइल लगानी है, और मिसाइल लगानी है तो मिसाइल लगानी है तो ये कितनी इनकी मारक क्षमता हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि साहब ये पनडुब्बी नहीं रहेगी बल्कि ये दैत्य बन जाएगी, दुश्मनों पर कहर बन के टूटेगी। इस पर जरा प्रकाश डालें। धन्यवाद मनोज जी। आपके सवाल का जवाब बड़ा सीधा ये है जी, मैं हमेशा आपकी चल यही कहता हूं, डिफेंस की स्ट्रेंथ में 2 चीजें हैं। एक तो जो सबमरीन आएगा, जो प्लेटफॉर्म आएगा, उसकी क्षमता कितनी है, जिसका सवाल अभी आपने मेरे से पूछा है। सबमरीन जो है, आपने कहा रक्षा के लिए है, रक्षा के बारे में कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, मतलब अटैक करने की क्षमता है तो डिफेंस तो ऑटोमेटिक हो गया। जो सबमरीन है इसमें अटैक करने की क्षमता होनी चाहिए और है। न्यूक्लियर सबमरीन वो भी अटैक करने दूर दूर जाकर, और जो डीजल प्रोपल्शन जो आ रही है, डीजल प्रोपल्शन है, ये भी अभी निकली है, जो लैंड अटैक और एंटी शिप, दुश्मन के जहाजों को, दुश्मन के जंगी जहाजों को भी, दुश्मन के सबमरीन्स को भी, और सबसे बड़ी बात कराची पे अटैक करना हो। अब 71 वॉर में उदाहरण के तौर पे दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं, हमारा अटैक हुआ 1971 की लड़ाई में जिसमें मैं था, तो हमारी जो मिसाइल बोट्स हैं तो उन मिसाइलों से अटैक हुआ कराची के ऑयल डंप पे, और ऑयल डंप जलते रहे, उसकी जो एकदम पाकिस्तान का जो मनोबल है एकदम चकनाचूर हो गया, नुकसान बहुत हुआ। अब अगली बात, खाली सरफेस शिप की मिसाइल से नहीं होगा, ऐसी मिसाइल से अटैक होगा कराची पे या जहां भी होना है, जो मिसाइल जो है वो सबमरीन से निकली है, तो मालूम ही नहीं कहां से आ रही है। सबमरीन का मेन चीज है मालूम नहीं कहां है। अब इसमें 12 क्रूज मिसाइल लगनी है और 18 हैवी वेट टॉर्पीडो लगने हैं। टॉर्पीडो किस लिए? दुश्मन की सबमरीन को मारने के लिए, ताकि हम बच पाए, दुश्मन की सबमरीन को मार दें। और क्रूज मिसाइल्स किसके लिए? दुश्मन के जंगी जहाज को भी और दुश्मन के शोर पे भी, लैंड पे भी, ये चीज है। ये 2 फीचर लेने के लिए ये प्रोजेक्ट निकला है 75I।
और इस तीसरी मेन चीज इस सबमरीन इस प्रोजेक्ट में है, सबसे तीसरी बड़ी अहम की क्षमता, वो क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या होता है? सबमरीन जो है वो बैटरी से चलती है और बैटरी को टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है। सबमरीन नीचे है पानी के, तो बैटरी को चार्ज करने के टाइम भी एयर चाहिए, हवा चाहिए। हवा चाहिए तो सबमरीन जो है सतह पे आती है और ऊपर से हवा लेती है और तब चार्जिंग होती है, नहीं तो सबमरीन दूर तक जा नहीं सकती, चल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। एयर इंडिपेंडेंट क्या है कि एयर की जरूरत ही ना पड़े। तो उस सिस्टम से एआईपी से 3 हफ्ते तक सबमरीन जो है वो पानी के नीचे चल सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन तो कई महीनों चल सकती है, तो ये फैसिलिटी भी चाहिए थी। और इन ये तो हो गया जो प्लेटफॉर्म है, सबमरीन है, जो हमें 6 सबमरीन बना रहे हैं, इनकी क्षमता क्या है। अब आइए बनाने की क्षमता। एक बड़ी अच्छी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, डीएसी ने, इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, एक्विजिशन माने खरीदना, उस काउंसिल ने एक नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एसपी बनाई है 2014 में। उस पॉलिसी के अंदर क्या था? देखिए ऐसा है भाई, प्लेटफॉर्म जर्मनी का लो, फ्रांस का लो, रशिया का लो, किसका भी लो, पर जो सप्लाई कर रहा है हमें टीकेएमएस टाइसन ग्रुप, उसने चुनना है हमारा लोकल डॉकयार्ड जो बनाएगा। ये जॉइंट वेंचर बहुत अच्छा है और उसके अंदर 45% अब तो 60% आईसी माने इंडिजिनस कंटेंट लगाना है। तो टीकेएमएस आपने प्लेटफॉर्म का डिजाइन है, इंजीनियरिंग आपकी है, कंस्ट्रक्शन हमारे एमडी मेजेगॉन डॉक में होगी। ये मैं कहता हूँ मील का पत्थर है। तो आप जिससे आगे से हम लेंगे तो आपका 60% इंडिजिनस कंटेंट नंबर 1, नंबर 2 बनेगा कहाँ? हमारे बताए हुए डॉकयार्ड में। तो ये सक्सेस होना, इसको टाइम लगा है काफी, तो अभी ये बन रहा है। तो ये क्षमता बड़ी जरूरी है बनाने की। और तो ये चीजें जो आ रही हैं, तो हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है कि प्लेटफॉर्म होना एक अलग एक चीज है, उसके पीछे क्षमता बनाने की बार बार कई सबमरीन, ये दूसरी चीज है। तो ये दूसरी चीज का जो महत्व बहुत ज्यादा है, उसमें हमारा ये बहुत पहला सक्सेस एरिया है। कई प्रोजेक्ट में जो फ्रांस की और स्पेन की जॉइंट था, जो कोट कर रहे थे, वो इसी चीज से पीछे हट गए। अरे भाई 60% तो हमारी बंदिश है, इंडिया में बनाएं, हम कैसे बनाएंगे? तो ये अब ये टीकेएमएस ने एग्री किया है, तो ये हमारे बड़ा सक्सेस है। एक नया रास्ता, नया लाइन खुली है। ये है स्ट्रेटेजिक ताकत, क्या खुद बना सकते हैं। बीएन झा साहब मेरे साथ मौजूद है। झा साहब, भूषण साहब ने एक बहुत बेहतर बात कही और मुझे लगता है कि भारत की ये रणनीति भी है कि इंजीनियरिंग आपकी है, हमने आपके साथ डील कर ली, लेकिन हमारे डॉक में आइए और वहाँ पर आकर कंस्ट्रक्शन कीजिए, वहाँ पर आकर इसे बनाइए। ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, ये जो भारत जितनी भी डिफेंस डील कर रहा है उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए बात कर रहा है। दे सकते हो तो बताओ वरना नमस्ते। ये आने वाले दिनों में अभी डिफेंस सेक्टर में हुआ है, ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? बहुत बड़ा। देखिए, एक समय वो था जबकि भारत के पास में बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटी थी, खास करके जो एडवांस वॉरशिप्स हैं, खास करके सबमरीन, इसको बनाने के लिए। इसलिए डिफरेंट क्लासेस ऑफ 15A क्लास या 17A क्लास, ये सारे जो सबमरीन्स थे ये फॉरेन डिजाइन्स थे। लेकिन वो ज़माना बहुत पुराना था। उसी समय से मैं तो इतना एज लेट 90s में नेवी ने अपनी जो स्पेसिफिकेशन थी वो बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन वो एडवांस वॉरशिप बनाने की कैपेबिलिटी हमारे जो शिपयार्ड्स हैं उसमें नहीं थी। खास करके जो सबमरीन की बात करते हैं या कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले जो वॉरशिप्स होते हैं, या फिर मैंने कहा था जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, ये कैपेबिलिटी हमारे पास में नहीं है। लेकिन आज के दिन में, पिछले 7-8 साल में, जिस तरह से जो इंडियन कंपोनेंट जो होते हैं ये जो यहाँ पे बनने शुरू हुए हैं, तो आज के दिन में जब हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन बना सकते हैं, जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, तो कोई शिप, कोई सबमरीन, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा नहीं है जो कि भारत नहीं बना सकता है। और हमारे सारे, चाहे मझगांव डॉक कर लीजिए, चाहे ईस्टर्न कोस्ट में जितने भी हमारे सबमरीन बनाने के जो कैपेबिलिटीज हैं, ये सब बना सकते हैं। और इसीलिए आज के दिन में हम ये जो कंडीशन डाल रहे हैं कि इसके काफ़ी ज़्यादा जो कंपोनेंट हैं वो भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे। इससे 2-3 चीज़ें आपको फ़ायदा भी आती है। एक तो जब के वो वॉर के टाइम होते हैं तो आप किसी ऐसे देश पे आश्रित नहीं हो जाते हैं जो आपकी किसी टेक्नोलॉजी को, किसी स्पेयर्स को वो रोक ले।
और दूसरी होती है कि जब आप यहाँ पे बनाते हैं तो कहते हैं कि जब आपका हाथ कोई चीज़ काम करने के लिए ट्रेंड हो जाता है तो आने वाले दिनों में वो उससे भी बेहतर चीज़ें काम कर सकता है। और इसी तरह से जो एडवांसमेंट आती है, वैल्यू एडिशन आती है, चाहे सबमरीन हो चाहे वॉरशिप्स हो, ये वैल्यू एडिशंस यहाँ पे हो सकता है। और आज के दिन में तो आप जानते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हैं। कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो हम नहीं बना सकते हैं, चाहे आप सरफेस टू सरफेस मिसाइल ले लीजिए, आर्मी तीनों प्लेटफॉर्म से जिसको हम लॉन्च कर सकते हैं। तो मिसाइल्स ऑलरेडी हैं, लेकिन वो मिसाइल चाहे पृथ्वी हो, चाहे अग्नि सीरीज हो, चाहे और भी कोई मिसाइल्स हो, इन सबों को सबमरीन से नहीं छोड़ा जा सकता है। सबमरीन वाले जो मिसाइल्स होते हैं वो बड़े अलग तरह के होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सबमरीन में लिमिटेड स्पेस होते हैं और ये मिसाइल्स होते हैं उसी लिमिटेड स्पेस में अपने खाने में होती हैं। बिल्कुल उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई जो होती है एकदम नपी तुली अप टू द 10th ऑफ द मिलीमीटर उसकी जो मेजरमेंट्स होते हैं उतनी जो स्पेसिफिकेशंस की स्ट्रिंजेंसी होती है वो उसमें होती है। तो जब हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बना रहे हैं, जब मिसाइल्स में हम आत्मनिर्भर हैं, तो क्यों ना कोई भी जो सबमरीन आने वाले दिनों में प्रोक्योर हो उसमें हम अपने मिसाइल्स लगाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले दिनों में कुछ जो के सीरीज मिसाइल्स हैं उसमें ऑलरेडी MIR भी लग गई है, जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिलीज व्हीकल जो होती है, जिसमें कि आप एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ें और जब दुश्मन की धरती पे गिरेगा तो उसमें से 4, 6, 8, 10 वो इंडिपेंडेंटली टारगेट वो करेंगे अलग अलग जगहों को। तो ये कैपेबिलिटी जब हमारे पास में है, जब हमारे पास में मिसाइल लॉन्च के, मिसाइल डिफेंस के सारी चीजें हमारे पास में हैं, तो हम उसको क्यों ना यूज करें। और इसीलिए ये कंडीशन जो डाला गया है कि ठीक है सबमरीन का जो डिजाइन है हम आपका लेंगे डिजाइन, उसमें भी जब निगोशिएशंस होगा अगर नेवी के पास में कोई एक स्पेशल उनके पास में स्पेसिफिकेशंस हैं जो वो नए सबमरीन में डालना चाहते हैं, तो उसके ऊपर में भी चर्चा होगी कि ये डिजाइन जो है इसको हम परिष्कृत करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जो सबमरीन हम खरीदने जा रहे हैं इसका डिजाइन आज से लगभग 20 साल पहले हुआ है जर्मनी में। तो 20 साल पहले के डिजाइन और आज के दिन में जो नेवी की स्पेसिफिकेशंस हैं इसमें काफी एडवांसमेंट होता है, वैल्यू एडिशंस होती हैं, अपग्रेडेशंस होती है, टेक्नोलॉजिकल जंप होती हैं, जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है उसमें हर साल में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होती है। जी, तो बहुत ये बहुत सारी चीजें जब हम लगा के शुक्रिया करेंगे जहां साहब आप